नमस्कार प्यारे परीक्षार्थियों। आज हम आपके साथ हिंदी साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट वीडियो शेयर करने जा रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि आधुनिक काल के प्रश्न काफ़ी आते हैं आजकल पेपर में, और उसमें भी कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है, ठीक है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें 15 सर्ग थे, इसके नायक नायिका का नाम श्रद्धा और मन्नू है, इसमें शांत रस है। ये सारी चीज़ें तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, और पेपर में कई बार पूछी भी जा चुके हैं। लेकिन पेपर में कामायनी महाकाव्य से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न भी आता है, और वो होता है कि कामायनी को किस साहित्यकार ने क्या क्या कहा। तो आज उसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये परीक्षा के लिए मैं फिर रिपीट कर दूं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो सारे कथन आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, और लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछेंगे जिसका उत्तर आपको देना होगा। तो ध्यान से कीजिए और प्लीज़ जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले, कामायनी मानव चेतना का महाकाव्य है, और ये मानव चेतना का महाकाव्य ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रेंड्स। और जानते हैं, ऐसे ही शॉर्ट वीडियो मैंने पहले भी आप डिस्कस किए थे, जैसे कि आपका था ना वो रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह किसने कहा, छंदों का अजायब घर किसने कहा। ये भी फ्रेंड्स हमने आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया था, और पेपर में एग्जैक्ट वही प्रश्न आया। तो मैं आपको फिर वही कह रही हूँ, जैसे कि कामायनी को मानव चेतना का महाकाव्य किसने कहा, या फिर मानव चेतना का महाकाव्य किस रचना को कहा जाता है। बोथ वेज ये वाला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, और ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। फिर कामायनी को फैंटेसी किसने कहा, मुक्तिबोध जी ने, गजानन माधव मुक्तिबोध, उन्होंने कामायनी को फैंटेसी कहा। फिर कामायनी एक असफल कृति है, असफल कृति ये कहा था इंद्रनाथ मदान ने। अब वैसे तो ये वाला नाम इतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन ये पंक्ति तो महत्वपूर्ण है कि कामायनी एक असफल कृति है। ये वाला प्रश्न जरूर आ सकता है। तो कौन थे, इंद्रनाथ मदान। फिर कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है, अगेन एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है जो कि नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। फिर कामायनी ताजमहल के समान है, ये एक पेपर में आए हुए फ्रेंड्स, आई गेस यूपी के पेपर में आया था कि कामायनी को ताजमहल के समान किसने कहा, वो थे हमारे सुमित्रानंदन पंत जी। फिर कामायनी एक रूपक है, रूपक बोले तो आप जानते हैं ना, रूपक अलंकार, अभेद आरोप, कि किसी चीज को एग्जैक्ट वैसा ही मान लेना। तो वह कहते हैं कि कामायनी जो है उसमें आपको पता है ना कि बहुत सारे, जैसे कि 15 सर्ग हैं, और वो 15 सर्ग किसी ना किसी पर्टिकुलर ये कैरेक्टर को दर्शाते हैं। तो वो तो था, कहते हैं कामायनी एक रूपक है, ये भी डॉक्टर नगेंद्र ने ही कहा था। उसी प्रकार कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है, विश्व साहित्य का, हिंदी का नहीं, विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य, ये श्याम नारायण जी ने कहा। फिर कामायनी दोष रहित दूषण सहित रचना है, जिसमें दोष भी नहीं है, कोई मैल भी नहीं है, ये रामधानी सिंह दिनकर जी ने कहा। कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। अब इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ। समग्रतः, समग्रतः होता है कि इन टोटल, और समासोक्ति, समासोक्ति भी वही होता है शॉर्ट में करके लिखना। तो ये कहा था डॉक्टर नगेंद्र ने। तो देखिए, डॉक्टर नगेंद्र के अभी तक 3 से 4 कथन हो चुके हैं, रूपक वाला, मानव चेतना का महाकाव्य, और आपका कौन सा, समासोक्ति वाला। तो इसमें अगर आप एक एक शब्द भी लिख लें, कौन कौन सा, जैसे कि मानव चेतना, रूपक, समासोक्ति, सिर्फ ये 3 वर्ड लिख के आगे डॉक्टर नगेंद्र लिख दीजिए, तो आपका एक छोटा सा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। फिर कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य है, नामवर सिंह जी ने कहा, ठीक है ना। उसी प्रकार अगला देखिए, अब देखिए मतलब कितने लोगों ने कितना कुछ कहा है कामायनी को। कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है, हरदेव बिहारी, खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल। कामायनी मधुरस से सिक्त महाकाव्य है, मधुरस यानी कि जिसमें मधुरता है, ठीक है ना। तो राम रतन भटनागर जी ने कहा। कामायनी विराट सामंजस्य की सनातन गाथा है, विशंभर, ये आपका मानव ने कहा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कामायनी का कवि दूसरी श्रेणी का कवि है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा फ्रेंड्स। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित तो काफी प्रश्न आते हैं ना, तो ये भी आ सकते हैं कि कामायनी का कवि दूसरी श्रेणी का कवि है, प्रथम श्रेणी का कवि नहीं, यानी कुछ कमी रह गई। फिर कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कृति है, कि जो बहुत आसानी से नहीं मिलती, दुर्लभ, जो बहुत कठिनाई से प्राप्त हो, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और सबसे लास्ट में रामचंद्र शुक्ल जी ने तो इतना लंबा कथन लिखा, देख लीजिए जरा, सारे बच्चे पढ़ लीजिए। तो इसीलिए ये जितने भी कथन है, इनमें से कोई भी छोटा सा कथन उठाकर आपसे पूछा जा सकता है, जैसे ताजमहल के समान किसने कहा, रूपक किसने कहा,
कवि को दूसरी श्रेणी का कवि किसने कहा, ये सारे कथन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। और इसी प्रकार अभी तो देखिए कामायनी छायावाद का उपनिषद है, ये देखिए आपका सबसे मेन शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए ध्यान से सारे बच्चे नोट करिए। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा, शांति प्रिय द्विवेदी। और कामायनी को कंपोजिशन की संख्या किसने दी, ये कंपोजिशन है रामस्वरूप चतुर्वेदी। फिर ये जो कामायनी जीवन की पुनर्रचना मुक्तिबोध। कामायनी मनोविज्ञान की ट्रिटाइज है डॉक्टर नगेंद्र, एक और कथन डॉक्टर नगेंद्र का। और फिर ये देखिए कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है। परीक्षा स्थल किसने कहा, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो परीक्षा स्थल और कंपोजिशन ऐसे करके याद रखिए कि कंपोजिशन और परीक्षा स्थल किसने कहा, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो इतने सारे कथन हमने कर लिए, लेकिन याद करने के तरीके होते हैं। फिर जैसे अगर हम रिवाइज करें कि रूपक किसने कहा, आपका डॉक्टर नगेंद्र ने। मानव चेतना का महाकाव्य किसने कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने। ताजमहल के समान किसने कहा, सुमित्रा नंदन पंत ने। तो धीरे धीरे करते हुए आपको बहुत कथन याद हो जाएंगे। और जाते आते एक प्रश्न का उत्तर देकर जाइएगा कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो सुमेलित नहीं है। ओके देखिए यहाँ पे आपके 4 कथन लिखे हुए हैं और उसमें बताया गया कि ये कथन इस व्यक्ति ने लिखा है। इन चारों में से एक अशुद्ध है जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं उस पर आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगी। ओके तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें पेपर में बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर सकती हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।